हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जैक कोचिंग क्लासेस चैनल पे। दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 10 का प्रमेय 6.2 जो थेल्स प्रमेय का विलोम है। थेल्स प्रमेय का विलोम है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि ये जो डीई रेखा है वो त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी को एक ही अनुपात में अगर विभाजित करती है तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो डीई है वो समांतर होगा बीसी के। ठीक है। और पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे, पिछली कक्षा में यानी कि क्लास 9th में नहीं, पिछला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था प्रमेय 6.1 उसमें मैंने पढ़ा था जस्ट इसका उल्टा। इसलिए हम ये क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय का जस्ट विलोम। ठीक है। सबसे पहले गिवन में क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं, त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं, त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं ए बी और ए सी, त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा L है जो इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि क्या हो जाता है, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। ठीक है। त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा एल है जो इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी हो जाता है। ठीक है। आरटीपी हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है डीई समांतर बीसी, ये हमको प्रूफ करके देना है। ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, डी से डी एफ समांतर बीसी खींचा, डी से डी एफ समांतर बीसी खींचा। अब हम लोग आते हैं प्रूफ में। ठीक है। चूंकि डी एफ जो है वो समांतर है बीसी के, कहाँ से, ये हम लोग लाए हैं कंस्ट्रक्शन से। ठीक है। चूंकि डी एफ समांतर बीसी है इसलिए क्या हो जाएगा, डी एफ जो है वो समांतर है बीसी के, इसलिए क्या हो जाएगा, ए डी बटा बी डी बराबर ए एफ बटा एफ सी। क्यों हो जाएगा, प्रमेय 6.1 से। हम लोग प्रमेय 6.1 में पढ़े हैं कि प्रमेय 6.1 में क्या पढ़े थे कि डीई जो है वो समांतर था बीसी के, और ऐसा था तो हम लोग प्रूफ किए थे एडी बटा बीडी ए बराबर एई बटा ईसी। तो ठीक अभी जस्ट इसका विलोम है। ठीक है। यहाँ क्या है, डीएफ जो है वो समांतर है बीसी के, हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं इसलिए प्रमेय 6.1 में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, एडी बटा बीडी बराबर हो जाएगा एएफ बटा एफसी। ठीक है। परंतु देखिए क्या दिया गया है, मेरा ए डी बटा बी डी बराबर दे दिया गया है ए ई बटा इसी के, और ये कहाँ से, गिवन में दे दिया गया है। ठीक है। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं हम लोग समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए डी बटा बी डी किसके बराबर है, ए एफ बटा एफ सी के बराबर है, ए एफ बटा एफ सी के बराबर है। ठीक है। और समीकरण 2 में भी ए डी बटा बी डी किसके बराबर है, ए ई बटा इसी के। दोनों लेफ्ट साइड वाला क्या है, बराबर, इसलिए राइट हैंड साइड वाला भी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ए एफ बटा एफ सी बराबर हो जाएगा ए ई बटा सी का। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ए एफ बटा एफ सी बराबर ए ई बटा ई सी, इस दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक है। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ए एफ बटा एफ सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई
बटा EC प्लस 1, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा FC, ठीक है। AF और इसका 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा FC, ठीक है, बराबर नीचे EC हो जाएगा और यहाँ AE, EC 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा EC। अब आप फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है AF प्लस FC, AF प्लस FC मिल के क्या हो जाएगा AC बटे FC। और यहाँ पे देखिए AE प्लस EC, AE प्लस EC, ये भी क्या हो जाएगा AC और नीचे क्या हो जाएगा ये AC और AC खत्म हुआ तो क्या बचा FC बराबर EC। अब देखिए क्या हो गया, F से C का जो डिस्टेंस है वो बराबर है E से C का डिस्टेंस के। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ दिखने में ही दिख रहा है FC जो है वो EC से बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं परंतु यह संभव नहीं है, ठीक है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि FC जो है वो बड़ा है किससे, EC से। यह तब संभव है, यह कब संभव है, यह तब संभव है जब बिंदु F और बिंदु F और बिंदु E दोनों एक ही स्थान पर हो, अर्थात संपाती हो, ठीक है। संपाती का मतलब समझ आ गया, दोनों एक ही स्थान पे हो, ये पॉइंट है ना तो इसी के ऊपर हो, ठीक है। इसमें जब बिंदु F और बिंदु E दोनों एक ही स्थान पर हो अर्थात संपाती हो, इसलिए अतः क्या हो जाएगा DE जो है वो समांतर हो जाएगा किसके, BC को। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन में किए हैं DF समांतर है BC के, कंस्ट्रक्शन किए थे, और हम लोग को प्रूफ क्या करना था DE समांतर BC। और हम लोग प्रूफ किए हैं F से C का जो डिस्टेंस है और E से C का जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या प्रूफ किए हैं बराबर, और ये तभी बराबर होगा जब F पॉइंट और E पॉइंट दोनों संपाती हो, दोनों सेम दूरी पर हो। जैसे यहाँ पे पॉइंट है ना F, तो यहाँ पे ही इसी पॉइंट पे मेरा क्या होगा E, तभी दोनों बराबर होगा। और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या हो जाएगा DE समांतर BC हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था प्रूफ। वीडियो अच्छी लगे हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा।